कक्षा 4 के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित और इंग्लिश विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। गणित के अंदर हम विभाज्यता के नियमों पर आधारित सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज हमने जो सवाल लिया है वो है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएँ 10 से विभाज्य है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10 का विभाज्यता का नियम होता क्या है, जो मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। दी गई संख्या, कोई भी दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 हो, क्या हो, दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो उस संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगर 0 के स्थान पर अन्य कोई अंक है, यानी 1 से लेकर 9 तक के बीच का कोई भी अंक है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। इस नियम की शर्त यही है कि कोई भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 दे रखा है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 4 संख्याएं लिखी है। पहली संख्या है 970, फिर है 1775, 18,472, 5,910। अब ये 4 संख्या है और आपको पूछा गया है कि ये संख्याएं 10 से विभाज्य है या नहीं। तो आपको शर्त के अनुसार आपको यही ध्यान रखना है। जैसे सवाल की संख्या उतारी मैंने 970, अब इसका इकाई का अंक देखिए क्या दे रखा है, 0। और नियम भी यही कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसमें केवल आपको 2 लाइनें लिखनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संख्या 970 का इकाई का अंक 0 है। संख्या 970 का इकाई का अंक 0 है, इसलिए संख्या 970 का संख्या 970 10 से विभाज्य है। बस इतना सा आपको इसके बारे में एक रेफरेंस देना है कि अगर 0 है तो 10 से विभाज्य है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। इस प्रकार अगला सवाल है 1775। अब इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है, 5। शर्त के अनुसार क्या होना चाहिए था, 0, लेकिन 5 है। तो इसमें हम लिख देंगे अतः संख्या 1775 का इकाई का अंक इकाई का अंक 5 है। इसलिए संख्या 1775 10 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से आपको इन सवाल को करना है। अब जैसे अगला सवाल था, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, 18,472, 18,472।
सॉरी, इसमें आपको लिखना था 10 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 2। होना क्या चाहिए 0, लेकिन क्या है 2। तो ये संख्या भी 10 से विभाज्य नहीं है। संख्या 18,472 का इकाई का अंक 2 है। इसलिए संख्या 18,472 10 से विभाज्य नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। अगर 1 से लेकर 9 तक का कोई अंक है तो वह संख्या विभाज्य नहीं है। मैंने 4 सवाल लिखे थे, 3 मैंने कर दिए। डी नंबर आपको स्वयं अपने आप करने का अभ्यास करना है। अब हम इंग्लिश का सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश के अंदर में आपको ए, एन और द का प्रयोग सिखाया था। आज ये मैंने 10 फिलअप लिखे। इसके अंदर आपको ए, एन और द का प्रयोग करना है। एक बार वापस समझे के समझा देता हूँ मैं आपको। जब किसी मीनिंग का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू इन पांचों में से कोई एक होता है तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करते हैं, और कोई इन पांचों में से नहीं होता तो उनके आगे हम ई का प्रयोग करते हैं। और द के नियम मैंने आपको कल लिखवाए थे, और मैंने आपको बताया था कि नदियों के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, प्रकृति में कोई एक ही है उसके नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो आज आपको उन नियमों को ध्यान में रखते हुए इन वाक्यों को फिलअप के रूप में ए एन द का प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहले डैश छोड़ रखा है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्थ, और हमने कल लिखा था तो प्रकृति के द्वारा निर्मित है और अपने आप में एक ही है। तो पृथ्वी, अन्य कोई पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी ग्रह केवल एक ही है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ई एच ई, द। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है। नंबर 2, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। अब देखिए आई एम मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। अब क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट विद्यार्थी। इसका फर्स्ट लेटर देखिए एस है, इसके अंदर एस नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, ए का करेंगे। क्या करेंगे, ए का। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। नंबर 3, मैथ इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथ बहुत ही मज़ेदार या रोचक विषय है। तो इंटरेस्टिंग में देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, आई, और यहाँ क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू हो तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एन का प्रयोग कर देंगे। तो मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब वाक्य नंबर 4, सेंटेंस नंबर 1, कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल। अब चंबल क्या है, नदी का नाम है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है।
तो ये देखिए चंबल, नकल मैंने लिखा था आपको, नदियों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। और कल 2 उदाहरण भी दिए थे मैंने आपको, गंगा और यमुना। उसी प्रकार से चंबल भी क्या है? एक नदी है। तो इसलिए इसके आगे भी हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। तो कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द चंबल। फिर माई सिस्टर इज इंजीनियर। अब इंजीनियर में देखिए पहले क्या आया हुआ है? ई। और जहाँ पर ई आता है यानी वोवल्स हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एन का करते हैं। तो माई सिस्टर इज एन इंजीनियर। फिर लक्ष्मीबाई वॉज ब्रेव वुमेन। अब ब्रेव देखो बी है, तो लक्ष्मीबाई एक बहादुर महिला थी, तो यहाँ पर हो गया ए। लक्ष्मीबाई वॉज ए ब्रेव वुमेन। अब नेक्स्ट है आपका मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ फोर्ट इज इन जोधपुर। जोधपुर के अंदर जो गढ़ बना हुआ है यानी किला बना हुआ, उसका नाम क्या है? मेहरानगढ़। तो किलों के नाम, महलों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे THE। द मेहरानगढ़ फोर्ट इज इन जोधपुर। अब नेक्स्ट, द काउ इज होली एनिमल। होली यानी H आया हुआ है, किसका प्रयोग होगा? ए का। द काउ इज ए होली एनिमल। इट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? द। इट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और नेक्स्ट है रोहित गोज टू गार्डन नियर हिज होम। रोहित कहाँ जाता है? घर के पास जो उसके बगीचा बना हुआ है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाता है। तो गार्डन बगीचा है, तो इसके बगीचों के नाम से पहले द का। तो रोहित गोज टू द गार्डन नियर हिज होम। तो इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को फिलअप करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।